जहां एक तरफ पीएम मोदी ने भारत ने मिसाइल परीक्षण किया है, अरब सागर में नौसेना का तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ क्या हमास पाकिस्तान का कनेक्शन है? अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं, पीएम मोदी का ये वीडियो है। पीएम मोदी ने इस वीडियो में क्या कहा है? टुडे फ्रॉम द सॉइल ऑफ बिहार आई से टू द होल वर्ल्ड, इंडिया विल identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in this time. पीएम मोदी ने यहाँ पर ये कहा है कि हम सजा देंगे और भारत पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले के जिम्मेदार सभी लोगों को उनकी कल्पना से परे ट्रैक करेगा और दंडित करेगा। बिहार से बोलते हुए उन्होंने घोषणा की कि आतंकवाद कभी भी भारत की भावना को नहीं तोड़ेगा और न्याय जरूर मिलेगा। बिसरन पहलगाम में हुए हमले के बाद ये उनका सार्वजनिक बयान था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। मोदी ने एकजुटता व्यक्त करने वाले वैश्विक नेताओं और नागरिकों का धन्यवाद देते हुए कहा कि हर कोई जो मानवता में विश्वास करता है हमारे साथ है। उन्होंने इस हमले को भारत की आत्मा पर हमला बताया और राष्ट्र से एकजुट रहने का आग्रह किया। उनके भाषण से पहले पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक पल का मौन रखा गया। अब यहाँ पर इसी बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले के बीच भारत ने मिसाइल परीक्षण किया है। भारतीय नौसेना के डिस्ट्रॉयर आईएनएस सूरत ने अरब सागर में समुद्र की सतह के पास टारगेट को निशाना बनाया। भारतीय नौसेना ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागी। भारतीय नौसेना के नवीनतम स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक आईएनएस सूरत ने समुद्र में लक्ष्य को सफलतापूर्वक टारगेट किया। भारतीय नौसेना ने एक्स पोस्ट में इस बात की जानकारी देते हुए कहा, ये हमारी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में एक और मील का पत्थर साबित हुआ है। आत्मनिर्भरता के लिए गौरव का क्षण। पाकिस्तान की ओर से मिसाइल टेस्ट की जल्दबाजी के बीच भारतीय ने ये कार्रवाई की है। ऐसी खबरें थी कि पाकिस्तान कोई मिसाइल परीक्षण कर सकता है, इससे ठीक पहले भारत ने सख्त मैसेज देने की कोशिश की है। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसे इंडियन नेवी के द्वारा पब्लिश किया गया है। वैसे यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि क्या इनका कनेक्शन हमास से था। जिस तरीके से पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर खुफिया सूत्रों ने कुछ चौंकाने वाली बातें बताई है। उन्होंने कहा है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले और 7 अक्टूबर को इजराइल में हमास के हमले में काफ़ी समानताएं हैं। हमास के कुछ बड़े अधिकारी पिछले 1 साल में कई बार पाकिस्तान गए हैं। उन्होंने जैसे मोहम्मद के मुख्यालय और पाकिस्तानी सेना की एक फैसिलिटी का दौरा किया है। इन मुलाकातों से पता चलता है कि हमास और पाकिस्तान के बीच संबंध गहरे हो रहे हैं। साथ भी ये भी पता चलता है कि भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है। हमास के कुछ बड़े अधिकारी पिछले साल पाकिस्तान गए थे। उन्होंने जैसे मोहम्मद के मुख्यालय बहावलपुर का दौरा किया। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तानी सेना की एक फैसिलिटी भी देखी। ये फैसिलिटी एक कॉम्बैट सिमुलेशन सेंटर है, जिसका उद्घाटन पिछले महीने आर्मी चीफ असीम मुनीर ने किया था। बहावलपुर में पाकिस्तानी सेना का एक बड़ा दल भी है। इसे बहावलपुर कोर कहते हैं। इसका काम सीमा की रक्षा करना है। फरवरी में लश्कर-ए-तैयबा और जैसे मोहम्मद के बड़े नेता रावलकोट और पीओके में मिले।
ये मीटिंग कश्मीर एकजुटता दिवस को लेकर हुई थी। इसमें हमास के बड़े अधिकारियों ने भाषण दिया था। सूत्रों ने बताया कि ये मीटिंग अल अक्सा फ्लड्स के बैनर तले आयोजित की गई थी। अल अक्सा मस्जिद यरूशलेम में है। इस पर यहूदियों और मुसलमानों दोनों का दावा है। ये लंबे समय से विवाद का कारण रही है। हमास के प्रवक्ता खालिद कदौमी ने इस मीटिंग में भाषण दिया था। एजेंसियों का मानना है कि ये मीटिंग जम्मू कश्मीर में चल रहे जिहादी अभियान को फिलिस्तीन के इजराइल के खिलाफ संघर्ष से जोड़ने की कोशिश थी। वे दोनों को कब्जे के खिलाफ प्रतिरोध के रूप में देख रहे हैं। पिछले एक साल में पाकिस्तान में हमास की मौजूदगी बढ़ी है, खासकर साल 2023 में इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमले के बाद से। पिछले साल जनवरी में कदौमी को पाकिस्तान की संसद में भाषण देने के लिए बुलाया गया था। एक पाकिस्तानी सांसद ने हमास कमांडर खालिद कदौमी का स्वागत करते हुए कहा था कि भारत और इजराइल एक आर्थिक कॉरिडोर बना रहे हैं। इसे इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर कहा जा रहा है। इसका मकसद चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करना है। उस सांसद ने कहा था कि योजना अब गाजा के मलबे में दफन हो गई है। हमास के नेताओं ने पाकिस्तान का दौरा तब किया जब हमास का तत्कालीन चीफ इस्माइल हानिया इजराइल के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान की मदद मांग रहा था। 31 जुलाई 2024 को तेहरान में हानी की हत्या कर दी गई। इसके बाद पाकिस्तान ने राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया गया था। सूत्रों के मुताबिक हमास के नेताओं ने पिछले साल कराची में अल अक्सा मिलियन मार्च भी निकाला था। कदौमी ने पाकिस्तान को बड़ा भाई कहा था और अभी यहाँ पर सीन इस तरीके का देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ एक चीज और भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ भारत जो एक्शन लेगा वो लेगा, पर जो आतंकियों के पास हथियार बरामद हो रहे हैं वो अमेरिकी M4 असॉल्ट राइफल है और तालिबान द्वारा प्राप्त आधे मिलियन अमेरिकी हथियार खो गए, बेच दिए गए या आतंकी समूहों को तस्करी में दे दिए गए। M4 असॉल्ट राइफलें भी शामिल हैं जिन्हें पाकिस्तान में आतंकी समूहों को आसानी से मुहैया कराया गया है। इन हथियारों का इस्तेमाल भारत में हमले के लिए किया जा रहा है। ये हथियार पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय सहायता और धन के जरिए तालिबान से आए थे। ये सब तब हुआ है जब पाकिस्तान को IMF और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से राहत मिल रही थी। पाकिस्तान अमेरिका को अपनी खनिज संपदा का लालच देकर अपने पक्ष में रखने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि पाकिस्तान ने अमेरिका से रियायतें पाने के लिए यह हथियारों की आपूर्ति का रास्ता खुला रखा हो, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रहा है जो उनकी लंबी अवधि की मौजूदगी के लिए जरूरी है। लिहाजा ये जरूरी है कि भारत तेजी से और निर्णायक कार्रवाई करे और इन हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करे। स्थानीय समर्थन को समाप्त करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई जल्दबाजी में जवाबी कार्रवाई भारत की कूटनीतिक स्थिति को कमजोर कर सकती है। आगे आने वाले समय में यहाँ पाकिस्तान के शेयर बाजार में भी असर देखने को मिल रहा है और पाकिस्तान का शेयर बाजार जैसे ही ये खबर मिली है कि भारत ने ये ट्रीटी रद्द कर दिया है, उसके बाद ये काफी हद तक गिरा है। हाल ही में जैसे ही भारत ने इसकी घोषणा की, देखने को मिला कि 2.12% इनका शेयर मार्केट गिरा है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और उसके आर्थिक प्रभावों का एक ऐतिहासिक उदाहरण साल 2008 में मुंबई हमले से किया जा सकता है। 26 नवंबर 2008 को लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने मुंबई के कई स्थानों पर हमला किया, जिसमें 166 लोग मारे गए। भारत ने इसे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से जोड़ा और इसके जवाब में राजनयिक संबंधों को कम किया, पारंपरिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को सीमित किया। उस समय पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में भारी गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि निवेशकों को डर था कि ये तनाव युद्ध में बदल सकता है। KSE 100 इंडेक्स में लगभग 4% की गिरावट दर्ज की गई। कई विदेशी निवेशकों ने अपनी पूंजी वापस खींच ली है। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को और भी ज्यादा नुकसान हुआ। साल 2008 के बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही कमजोर थी और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में पाकिस्तान के लिए इसका विकास पूर्वानुमान को और भी कम कर दिया है। यहाँ पर अब दीर्घकालिक जोखिम है। कहा जा रहा है कि सीधे सीधे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को नुकसान यहाँ पर पहुँचेगा। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।